फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल तौहीन अदालत केस में फंस गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा को गैर मशरूत माफी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल की फौरी माफी की दरखास्त मुस्तरद। तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, रुकने पार्लियामेंट अदलिया पर हमला करेगा तो ये एक आईनी इदारे का दूसरे पर हमला होता है। मुस्तफा कमाल समझते हैं तौहीन अदालत नहीं की तो फिर माफी कबूल नहीं करेंगे। जजेस के कंडक्ट पर बात करना तो तौहीन अदालत में आता है। आप इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? क्या आपने कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में कोई बिल पेश किया? जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लोगों के बारे में नहीं की, आपने 2 इंतहाई काबिल एहतराम जजेस पर बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, टीवी वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को तरवीज देते हैं। टीवी चैनल कह देते हैं फलां ने तकरीर की, हमने चला दी। क्या ये इजहार राय की आज़ादी है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, टीवी चैनल्स की जिम्मेदारी है अपने प्लेटफॉर्म को तौहीन के लिए इस्तेमाल ना होने दें। टीवी चैनल्स ने अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करना छोड़ दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। अदालत ने अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुताल्लिक कैमरा का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। तौहीन अदालत से मुताल्लिक मवाद नशर करने पर टीवी चैनल्स से जवाब तलब। समाअत 28 जून तक मुलतवी। फैसल वावडा अपनी कही बातों पर कायम। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा, अदालत का जो भी फैसला हुआ उस पर अमल करूंगा। मुआफी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मुआफी के लिए कोई काम गलत भी तो होना चाहिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस की बात की थी। अदालत और बेंच में शामिल जजेस की इज्जत करता हूं। मुस्तफा कमाल ने कहा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी, सिर्फ सूद से मुतालिक केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी। 1971 से मुताल्लिक मुतनाज़ ट्वीट पर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ FIA को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत की दोनों रहनुमाओं को FIA में पेश होने की हिदायत। उधर मुतनाज़ ट्वीट पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन ने FIA ऑफिस में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवा दिया। दूसरी तरफ मुतनाज़ ट्वीट के बाद PTI ने सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का फैसला कर दिया। सोशल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी रवा हफ्ते बानी चेयरमैन से ली जाएगी। पार्टी और मरकजी क़यादत के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म तय किया जाएगा। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। हमें माजी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की जमानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कंपनियां अपनी मसनूआत को अच्छे तरीके से दुनिया में पेश करें। चीन ने पाकिस्तान के हर सूबे में मंसूबे लगाए। माजी के तजुर्बात से सीखेंगे तो बहुत कुछ कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग पहुंचे तो चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म ने शेंजन में चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। हवावे हेडक्वार्टर्स आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी ज़ेरे गौर है। पाकिस्तान को अपना खोया हुआ मुआशी मकाम हासिल करने के लिए मेहनत करना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत था। बदकिस्मती से गुज़िश्ता साल में मुआशी तबाही हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टैक्स की शरह को बढ़ाकर 14% की सतह पर लाया जाएगा। आइंदा माली साल के दौरान पैंडा बॉन्ड जारी करेंगे। चीनी ताजरों और सरमायाकारों को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करना चाहिए। जिन कदों पे सवार हैं उन कदों से नीचे पहले इनको गिराएंगे और उस पर घर भेजेंगे। वैसे भी इनसे हुकूमत चलनी नहीं है। तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के पिया उसमें। तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर हाउस से निकाल दूंगा। गवर्नर की गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। गवर्नर भी चोर और उसका लीडर भी चोर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गवर्नर KP पर बरस पड़े। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कोई हैसियत नहीं। उनकी हैसियत यह है कि ये हम तीनों भाइयों से हारा है।
मजीद बोले, सूबे के मंसूबों पर विफाक को कटौती नहीं करने देंगे, उनसे हुकूमत चल नहीं रही, ये बजट तक नहीं दे पा रहे, विफाकी हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात बनाने का हिसाब लेंगे। पाकिस्तान की अवाम वफाक के जो इश्यूज़ है, जो हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत है, वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें। बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। अवाम नफरत की सियासत से बहुत मायूस हैं। अवाम को बानी पीटीआई के केसेस से दिलचस्पी नहीं, वो अपने केसेस का अदालतों में कानूनी तौर पर सामना करें। कराची में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इलेक्शन गुजर गए, काबीना अरकान सुस्त नजर आ रहे हैं, अब हमें ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करना होगी। अफसरान की कारकर्दगी हुकूमत की बदनामी का सबब बने तो MPAs एक्शन लें। अब से वज़रा और अरकान असम्बली काम करते नजर आने चाहिए। बानी पीटीआई ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई को मुल्क छोड़ने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए मुल्क नहीं छोड़ूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का फैसलाबाद में खिताब, कहा, मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं। ये बेचारे फॉर्म 45 वाले तो ठेले वाले भी नहीं हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमीदुर रहमान कमीशन समेत तमाम रिपोर्ट्स सामने आनी चाहिए। हम केसेस का मुकाबला करेंगे और उनमें बरी होंगे। इस रजीम को हम नहीं मानते। क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है? हुकूमत को आइंदा माली साल का बजट बनाने में मुश्किलात का सामना। बजट चलाने के लिए पाकिस्तान को 28 अरब डॉलर का रोल ओवर दरकार है। वजारत खजाना ने रोल ओवर के लिए बजट से पहले दोस्त ममालिक से दरख्वास्त कर दी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक रोल ओवर न मिलने पर IMF का पैकेज भी कर्जों और इम्पोर्ट की अदायगियों के लिए नाकाफी रहेगा। रवा माह के दौरान 7 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना लाजिम है। ये रकम वापस ना की गई तो आइंदा माली साल के दौरान नया कर्जा मिलना मुश्किल होगा। IMF से सिर्फ 6.7 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। उधर विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 या 20% इजाफे की इब्तिदाई तजवीज़ सामने आ गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाला कारकुन इंसानी स्मगलिंग में गिरफ्तार। FI ने अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर समाजी कारकुन सारिम बर्नी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में आफियत दारुल उमान का दौरा। दारुल उमान में मुकीम हज पर जाने वाली 10 खवातीन से मुलाकात की। मरीम नवाज ने कहा, मुझे आपके हज पर जाने की बहुत खुशी है। इस मौका पर नवाज शरीफ ने कहा, गरीब का अच्छा वक्त आ गया है, मजदूरों को माशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो जाती। उधर वज़ीर आला पंजाब से थैलेसेमिया के मरीज बच्चे मोहम्मद रिजवान की मुलाकात। मरीम नवाज ने बच्चे को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। बादलों और मगरबी हवाओं के तालमेल ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। लाहौर समेत पंजाब में सूरज और बादलों की आंख मचोली। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। गुजरात और फैसलाबाद में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी से सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मंडी बहाउद्दीन, झंग, खुशाब, अलीपुर चट्ठा और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुल्तान में काले बादल छा जाने से दिन में रात का समा हो गया। गुजरांवाला में गर्द आलूद आंधी से हर तरफ मट्टी छा गई। उधर सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात ने अंदरूनी सिंध और कराची में गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा जानवर लाए जा चुके हैं। मंडी में 10 लाख के करीब मवेशी आने की तवक्को है। जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। उधर लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सज गईं। शहरियों का कहना है, जानवरों की कीमतें उनकी गुंजाइश से ज्यादा हैं। कीमत समझ में आएगी तो जानवर खरीदेंगे।